हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये टेस्टी से स्प्राउट्स। आज मैंने हेल्दी रेसिपी तैयार की है, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग एक बार इसे ज़रूर बनाना। और वैसे आप स्प्राउट्स तो बनाते होंगे, पर अब की बार मेरी तरीके से बनाना। मैंने कैसे इनको बनाया है वो आप ज़रूर देखना। शायद आपने अब तक इस तरह से नहीं बनाए होंगे और ना आपने ये अभी तक देखा होगा। आपको, मुझे तो लगता नहीं है कि आपने यूट्यूब पे भी इस तरह की रेसिपी देखी है। रेसिपी आपने स्प्राउट्स की ज़रूर देखी होगी, लेकिन हमने स्प्राउट्स बनाए कैसे हैं वो शायद आपने अब तक नहीं देखा होगा। और आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा और आप भी उसको, इसके बाद तो फिर आप और सारे तरीके भूल ही जाओगे। आप इसी तरह से बनाओगे, इसकी तो गारंटी है। ये पहले मैंने सारे अलग अलग बनाए थे, फिर मैंने ये अभी आपको दिखाने के लिए, और अब मैंने ये सब इकट्ठे कर दिए, सबको मिक्स कर दिया। क्योंकि इनको अलग अलग रखने से भी कोई वो नहीं है, हम इनको इकट्ठे ही बनाते हैं, इकट्ठे ही खाते हैं। तो यहाँ पे ये मेथी दाना है। मेथी भी बहुत अच्छे से स्प्राउट हुई थी, पर यहाँ मैं थोड़ा सा मेथी का वो डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि आज मैंने मेथी फर्स्ट टाइम स्प्राउट्स बनाई है मेथी का, और इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है कि कहीं इससे कुछ टेस्ट अलग लगे। लेकिन परफेक्ट थी, बहुत अच्छी रही। आप लोग इसे आराम से बनाएं और सारे में मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ ले लिए हैं थोड़े से फाइन चॉप प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च। चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 चम्मच घी, बस 1 चम्मच डालना, ज़्यादा नहीं। और फिर इसमें डाल देते हैं प्याज। आप चाहें तो 1 चम्मच से भी कम डाल लेना, पर घी है तो 1 चम्मच आप आराम से डालिए, हेल्दी रहता है। फिर हम प्याज को हल्का सा सोते करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, हमें इसका कोई कलर चेंज नहीं करना, बहुत हल्का सा करना है। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मसाला, बेसिक सा है। थोड़ा सा धनिया डाला है, आधा चम्मच हल्दी। हल्दी डालो या ना डालो वो आपकी इच्छा है। और थोड़ा सा लाल मिर्च। तो और उसके बाद फिर हम इसमें डाल दिए स्प्राउट्स, और फिर इसमें डाल दिया ये कटी हुई हरी मिर्च। और अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और यहाँ पे इसमें आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने आज इसमें डाला है पोहा मसाला। आप यहाँ पे कोई भी मसाला या हल्का सा गरम मसाला डाल लें। और फिर नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस इसको इतना पका लेंगे जिससे हमें इसमें जो बिल्कुल कच्चापन लगता है ना वो हट जाए। यानी कि आप इसे 1 से 2 मिनट पकाएं और बस हमारे स्प्राउट्स तैयार हो गए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो हैं ही। अब जैसे कि त्योहारों के टाइम पे हम इतना हैवी खाते हैं, तला भुना, मिठाइयाँ, तो उसके बाद 1-2 दिन तो ये हल्की डाइट लेनी चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। आप इसे ब्रेकफास्ट में लें या शाम के खाने के साथ की जगह आप इसको खा सकते हैं, या चाय के टाइम पे इसको ले सकते हैं। फिर इसमें मैंने थोड़े से कटे हुए खीरा डाले, टमाटर डाले, और बस हमारे स्प्राउट्स तैयार। तो ये तो हो गया है खाने के लिए। पर चलिए मैंने ये इतने अच्छे स्प्राउट्स बनाए कैसे हैं वो भी तो दिखाऊं आपको मैं। और इसको थोड़े से और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें चाट मसाला डाला और 1 नींबू निचोड़ा। इसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग इसी तरह से बनाओ और फिर तो देखना आपकी डेली नाश्ते में यही शामिल हो जाएगा। ब्रेकफास्ट तो आप सिर्फ इसी का करोगे। मैंने देखो कितने सारे बना के रख लिए ना। अब ये 4-5 दिन तक आराम से रखे रहेंगे फ्रिज में, एयर टाइट डब्बे में, और ये आराम से इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये बनाए कैसे। यहाँ देखिए मैंने ली है मूंग साबुत, और ये है मोठ, और इसके साथ ही ये चना। तो मूंग, मोठ, चना, ये 3 चीज़ें लिए मैंने, और साथ में लिए थोड़ी सी मेथी। मेथी मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है। और अब इनको अच्छे से धो के फिर मैंने इनको भिगो के रख दिया है। रात को भिगो के रखा था तो सुबह तक ये अच्छी भीग जाती है, बिल्कुल फूल जाते हैं। ये देखिए मेथी भी मैंने 1 से 1.5 चम्मच ली थी, और इसको भी मैंने धो के भिगो दिया है। यानी ये 8 घंटे में आराम से भीग जाती है, बिल्कुल अच्छे से फूल जानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको जल्दी सोचा बनाने की कि 2-3 घंटे ये भीग गई और अब हम इसको स्प्राउट्स बना लेते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं, वो बनते नहीं हैं अच्छे से। इसलिए अच्छे से इसको फुलाओ। तो 8 घंटे तो कम से कम इसको भिगो दो आप। और जब ये अच्छे से फूल जाए फिर हम इसको देखेंगे। अब ये देखिए मेरा कितने अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसको छान लेंगे।
छानने में ध्यान रखिए कि बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए इसमें, एक एक बूंद पानी निकाल देना, क्योंकि अगर आपने इसमें पानी छोड़ा ना तो फिर इसमें स्मेल आने लगेगी। तो ये एक ख़ास बात ध्यान रखनी है इसमें कि बिल्कुल भी पानी नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया। 1-2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना ताकि सारा पानी निकल जाए। अब इसी तरह से सारी ये छान लेती हूँ मैं। ये मैं आपको अलग अलग करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखना कि किस चीज़ में स्प्राउट्स अच्छे निकलते हैं, कितनी जल्दी निकलते हैं। तो इनमें इन सब में स्प्राउट्स निकलने की वो अलग अलग है। चने में देर से निकलता है, मेथी में भी थोड़ा सा टाइम लेता है, और मूंग में तो बहुत जल्दी निकलता है। तो अगर आप खाली मूंग का बनाते हैं ना, आपको जल्दी है, तो सिर्फ मूंग के स्प्राउट्स बनाओ, बहुत जल्दी बन जाते हैं। 6-7 घंटे में आपके अच्छे स्प्राउट्स निकल आते हैं मूंग में। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं इनमें थोड़ी सी देर से निकलते हैं। तो मैं वही आपको दिखाने के लिए आज अलग अलग दिखा रही हूँ सारा कुछ। अब ये देखिए सब साफ़ कर लिए मैंने। अब हम बनाते हैं इसके स्प्राउट्स। तो यहाँ पे ये मैंने ली हैं ये मटकियाँ, जो हम करवा चौथ पे या फिर होली पे लेके आते हैं। और होली अष्टमी पे तो हमारे यही कर आती हैं मटकियाँ सी, और या फिर करवे जो हम लेते हैं। अब उनको संभाल के रखो और उनसे आप ये काम करना। फिर देखिए आप कितने खुश हो जाओगे देख के कि इतना अच्छा तरीका है ये स्प्राउट्स बनाने का। अब देखो मैंने एक एक मटके में एक एक चीज़ भर दी है, तो अलग अलग भरी है मैंने। और ऐसी बात नहीं है कि आपको बनाना है तो आप अलग अलग करो, आप एक साथ करना, इसको आराम से हो जाता है। फिर मैंने एक में मूंग, एक में मोठ, एक में चना और एक में डाल दी है मेथी। और यहाँ पे आप गेहूं के भी बना सकते हैं, आप गेहूं के स्प्राउट्स भी बना सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। और सारे डालने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे करीब 8 घंटे के लिए। यानी आप रात को इसको तैयार करके रखो और सुबह देखना कि आपके स्प्राउट्स कैसे बनते हैं। तो इस तरह से सब डाल दिया। और मैं यहाँ पे आपको बोला ना, बिल्कुल पानी की बूंद मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने इसमें पानी छोड़ा ना थोड़ा भी, तो फिर इसमें से स्मेल आने लगेगी, जो गंदा सा लगता है, हमें बहुत बेकार लगती है वो स्मेल अगर आपकी स्प्राउट्स में आती है तो। और ये वाला जो तरीका है ना, ये इतना आसान तरीका है कि जब हम पानी में किसी कपड़े में बांध के हम उसको करते हैं, तो हमें उसमें ध्यान रखना पड़ता है, बार बार पानी के छींटे देने पड़ते हैं, उसको गीला करना पड़ता है कपड़े को। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। आप इसको रखो, ढक के रख दो और फिर भूल जाओ। आराम से 8 से 10 घंटे 12 घंटे बाद आप इसको खोल के देखना, आपके इतने अच्छे स्प्राउट्स हो जाएंगे। और ना आपको इसको गीला करना पड़ेगा, ना आपको इसे कहीं धूप में रखना है, ना छाया में रखना है, कुछ भी नहीं करना। आप कहीं पे भी रख दो, बस इसको ढक के रख देना जिससे ये बिल्कुल कवर हो जाए। ऐसा ढक्कन लगा देना इसके ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं ढक रही थी इसको, लेकिन फिर मैंने देखा सारी कटोरियाँ मैंने इसके ऊपर ही ढक दी, तो थोड़ा सा ये अलग रखा मैंने ढक्कन। और ये देखिए आप दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा स्प्राउट्स होने लगा इसमें मेथी में। और ये है हमारा मोठ, मोठ में भी अच्छे स्प्राउट्स हो गए हैं। ये मूंग में देखिए कितने अच्छे निकल गए हैं, और चने में भी थोड़े थोड़े से निकल गए हैं। तो चने में सबसे देर में निकले हैं, देखिए आप, चने और मेथी इसमें थोड़ा देर से निकलता है, इसमें छोटे छोटे से स्प्राउट्स हैं अभी। ये मैंने आपको बीच में दिखाया 6-7 घंटे बाद, तब ऐसे निकले थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 12 घंटे बाद जब मैंने इसको निकाला, तो आप देखिए कितने अच्छे स्प्राउट्स हैं इसमें। ये कितने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे स्प्राउट्स निकल आए थे। और इसके बाद इसमें सबसे फ़ायदा यही है कि हमें ना कपड़े में बांधना है, ना हमें कपड़े ढूंढने हैं, क्योंकि उसमें होता है पतले कपड़े में बांधो और फिर उसको बार बार छींटे देते रहो, गीला करते रहो। अगर आप ध्यान नहीं रहा आपको गीला करना, तो आपके वो अजीब सी तरह के दाने हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। घर में जो चीज़ें हमारी फालतू होती है, ये मटकियाँ हमारे पास एक्स्ट्रा रखी होती हैं, और हम इनको क्या करते हैं, बाहर फ्लावर वगैरह, फूल वगैरह लगाने में काम में लेते हैं, या फिर ऐसे ही पड़ी रहती हैं ये। तो अब आप इनको संभाल के रख लो और इस तरह से स्प्राउट्स बनाओ। ये देखिए कितने लंबे लंबे स्प्राउट्स बने हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका स्प्राउट्स बनाने का। मेरे ख्याल से तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने एक बार बनाया ना, तो आपको खुद बहुत आसान और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपकी ये जो मटकियाँ हैं ये भी इस्तेमाल हो जाएंगी, और आपके स्प्राउट्स इतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे कि आप भी बहुत खुश हो जाओगे। ये देखो आप, इसमें कितने लंबे लंबे बने हैं। मूंग मूंग है ये, मूंग में कितने बढ़िया लंबे स्प्राउट्स तैयार हुए हैं। और इसके बाद आप इसकी रेसिपी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ।
या तो आप इसके चिल्ले बनाओ, इसकी पराठे बनाओ भर के फिलिंग वाले, या फिर आप जैसे मैंने आपको बना के दिखाया उस तरह से बना के खाओ। और ये मेथी भी इतनी अच्छी स्प्राउट्स हो गई है, आप इस तरह से बना के ना मेथी आप इसको गमले में उगा भी सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपकी मेथी निकल के तैयार हो जाएगी। आजकल तो स्प्राउट्स मेकर आने लगे हैं, लेकिन उसके लिए बाज़ार से ख़रीद के लाने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में इतना अच्छा स्प्राउट मेकर रखा हुआ है। तो आप इसी का इस्तेमाल करो ना, क्या ज़रूरत है बाज़ार में जाके उसको ख़रीदने की। और हर कोई ख़रीदता भी नहीं है, वो घर में कपड़े में ही लपेट के तैयार करता है स्प्राउट्स। तो आप घर में अब इस तरीके से इस्तेमाल करो, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका है ये। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये वाली रेसिपी, ये वाला तरीका अच्छा लगा हो तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और देखिए मैं इसको सबको इकट्ठा करके रख देती हूँ, और अब ये मेरे फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में 3-4 दिन 5 दिन तक आराम से रहेगा एयर टाइट डब्बे में। और फिर आप जब मन चाहे इसको बनाओ और खाओ। ये मैंने सब अलग अलग बना के तैयार किए हैं, और यहाँ पे भी मैंने इनको अलग अलग ही रखा है अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ। बाकी आप इनको एक साथ भी बना सकते हैं, एक ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको मटके की, आप उसी मटकी में ये सारे तैयार कर सकते हो। तो ठीक है जी, आप लोग इस आसान से तरीके को इस्तेमाल करें और स्प्राउट्स बनाएं, और ज़रूर बताना कि कैसा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।